बाद में थी मेरी बच्ची फौत हो गई, मैं उसके जनाजे पे भी नहीं गई। अच्छा। फिर उसके बाद मैं पहुंची हूँ तो मैं कोयटा तलक पहुंच भी नहीं सकती, भूखी प्यासी जैसे हूँ, बड़ी माँ में धक्के खा रही हूँ, भी नहीं सुनता है किसी भी, सिर्फ अल्लाह की जात सुने तो सुने, और कोई भी चीफ से मिली हूँ, हर किसी से मिल मेरी बच्ची आंखों से देख नहीं सकती, तो कोयटा बलोचिस्तान से मैं लेकर गई जना अस्पताल कराची में, लेकिन उधर से उठाई गई है, बंदों ने उठाई, मुझे भी नशा दिया, मेरी लड़की को भी नशा दिया। तकरीबन 2010 से लापता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उमर इफ्तिखार, आज मैं एक बार फिर आप लोगों के साथ ऐसा केस शेयर करूंगा जिसकी ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुनी गई और ना ही हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुनी गई। हमारे साथ बलूचिस्तान से एक खातून बुजुर्ग मौजूद हैं जो कि अपनी बच्ची का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी लेकर आ गई और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, लेकिन इसके बावजूद ये मायूस है। मैं इनसे पूछूंगा कि आप क्या केस लड़ना चाहती हैं और आपकी बच्ची जो है वो कहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम पुत्र जी, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल खैर। आप मुझे ये बताएं कि आपका क्या मसला है, क्या केस है आपका? ये मेरा मसला है पुत्र जी, मेरा कोई भी नहीं सुनता है किसी भी, सिर्फ अल्लाह की जात सुने तो सुने, और कोई भी चीफ से मिली हूँ, हर किसी से मिल कर आप मसला बता दें कि आपका क्या हुआ है। मेरी बच्ची आंखों से देख नहीं सकती, तो कोयटा बलोचिस्तान से मैं लेकर गई जना अस्पताल कराची में, लेकिन उधर से उठाई गई है, बंदों ने उठाई, मुझे भी नशा दिया, मेरी लड़की को भी नशा दिया, उसको उठा कर गए हैं, फिर आज तक मेरी बच्ची जाहिर नहीं है, पता नहीं उसको। अच्छा, ये फोटो जो है ये मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और 11 साल की ये आमना है जो तकरीबन 2010 से लापता है, और 2010 से माँ जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन अभी तक इनकी बच्ची जो है वो नहीं मिली है। माँ जी, आप किससे तवक्को रखती हैं, किससे अपील करेंगी कि वो आपकी हेल्प जो है वो करे? अल्लाह के अलावा? अल्लाह के अलावा जो करने वाला है तो हरामी सामने आएगा तो करेगा, अल्लाह उसको तबाह बर्बाद, मैं बोलती सारे बर्बाद हो, चाहे बलोच हो चाहे बिरोही हो, मैं धक्के खाती हूँ, मेरे बुरों बलोचों को शर्म नहीं। अस्पताल से आपकी बेटी जो है वो हुआ हुई है? जी अस्पताल से। क्या वजह है, मसला क्या था? पुत्र उधर डॉक्टर मिले हुए थे ना, ऐसे और क्या मसला था, डॉक्टर मिले हुए थे, मैं डॉक्टर को 24 घंटे में अस्पताल में बेहोश थी। अच्छा। मैंने उसको रो के एक डॉक्टर को बोला, साईं हमारी बच्ची यहाँ से गई, साईं हमारी बच्ची यहाँ से गई, किसी ने भी नहीं सुना, मुझे बाहर फेंक दिया है। अच्छा। बोला यहाँ से लड़की तुम्हारी गुम हो गई है। अच्छा, आपको यहाँ पर बहुत से वकला भी देख रहे हैं, इसके साथ साथ बड़े बड़े सहाफी भी देख रहे हैं जो मिसिंग पर्सन्स के लिए आवाज उठाते हैं, तो आप सिंधी में आसिफ अली जरदारी को क्या पैगाम देंगे? आसिफ अली जरदारी की प्रोग्राम दी अल्लाह के वास्ते, पांजी बख्तावर धीअ के वास्ते, मां जी छोकर जो कम करे, मांखे 13 साल थे, मैं घर को दर पदर है, बच्चों से दर पदर। एक मेरी बच्ची यहाँ पे, मैं इस्लामाबाद में थी, मेरी बच्ची फौत हो गई, मैं उसके जनाजे पे भी नहीं गई। अच्छा। फिर उसके बाद मैं पहुंची हूँ तो मैं कोयटा तलक पहुंच भी नहीं सकती, भूखी प्यासी जैसे हूँ, बड़ी माँ में धक्के खा रही हूँ। सही, भूखी प्यासी, यकीन करे पुत्र जी, यहाँ से आती हूँ उधर, उधर से आती हूँ उधर। 1 साल में घर में हूँ, 6 महीने में बलूचिस्तान इधर हूँ, 1 साल में घर में हूँ, 6 महीने में सुप्रीम कोर्ट, ये कोर्ट वो कोर्ट, एक से मिलनी है, मेरा काम नहीं, मुझे आमना नहीं मिली है। ये इस इमारत के लिए शर्म का मकाम है कि पिछले तकरीबन 14 सालों से हमारी अम्मा जी धक्के खा रही हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, और ये चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब से लेकर अब तक काजी फायजीसा साहब हैं, लेकिन ये धक्के ही खा रही हैं। तो जितने भी मुझे वकला बरादरी देख रहे हैं या सहाफ़ी बरादरी देख रहे हैं, मैं इनका नंबर इस स्क्रीन के ऊपर लगा रहा हूँ, बराए करम इनकी मदद कीजिएगा। थैंक यू, अस्सलाम।